हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जामताड़ा की तरफ से नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है। और इस विज्ञापन के अलावा हम लोग यहाँ पर धनबाद जिले और पलामू जिला, ठीक है, ये दो जिलों के भी हम लोग यहाँ पर जो विज्ञापन जारी किया गया है उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कौन कौन से पद के लिए आवेदन मंगाए गए हैं और कैसे आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, क्या योग्यता रखी गई है, सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जे एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जामताड़ा का ये तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है और ये पीएमयू के अंतर्गत यहाँ पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। तो पद के नाम जो है वो कौन कौन से हैं, कितनी सीटों की संख्या है वो देख लीजिए। तो पहला पद जो है वो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है और यहाँ पर कुल पद जो है वो 5 है, जिसमें कि 3 सीट आपके लिए यहाँ पर अनरिजर्व है, 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है और 1 सीट यहाँ पर आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। दूसरा पद जो है वो तकनीकी सहायक सहायक अभियंता के समकक्ष नियुक्ति की जानी है। कुल 4 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कि जनरल के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है। तो कुल यहाँ पर 4 पदों पर नियुक्ति की जानी है। तीसरा पद है तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष और यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 17,520 रुपये दिया जाएगा। कुल पदों की बात करें तो 12 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कि जनरल के लिए यहाँ पर 8 सीट है, 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है। उसके बाद चौथा जो यहाँ पर पद है वो है लेखा सहायक के लिए 10,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। कुल पदों की बात करें यहाँ पर तो 4 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें कि 2 सीट जनरल के लिए है, 2 सीट यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए है। उसके बाद 5वां नंबर यहाँ पर सीरियल नंबर है, 5वां नंबर जो पद है वो है कंप्यूटर सहायक के लिए 10,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। और कुल पदों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है, जिसमें कि 2 जनरल सीट है, 2 अनुसूचित जनजाति सीट है, 1 सीट यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए है। उसका छठा जो यहाँ पर नंबर है, 6 नंबर पद है वो है ग्राम रोजगार सेवक के लिए। तो कुल 25 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कि 6 सीट यहाँ पर जनरल के लिए है, 16 सीट यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए है, 1 सीट यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है। सैलरी की बात करें तो 7,500 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी दिया जाएगा। तो पद की संख्या जो है वो यहाँ पर घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ये आने वाले दिनों में यहाँ पर घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो ये जो मेधा सूची तैयार की जा रही है 2 वर्षों के लिए तैयार की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अनिवार्य योग्यता जो रखी गई है वो देख लीजिए कि यहाँ पर जो पद है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, उसके लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंकों के साथ यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी जो यहाँ पर अन्य अतिरिक्त योग्यता यहाँ पर मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर तकनीकी सहायक के लिए देख लीजिए, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीई या बीटेक अनिवार्य योग्यता यहाँ पर मानी जाएगी। ठीक है, जो तकनीकी सहायक के लिए सहायक अभियंता के समकक्ष पद के लिए आवेदन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष के लिए यहाँ पर जो अनिवार्य योग्यता रखी गई है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी तथा सिविल संकाय में बीई बीटेक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी यहाँ पर जो है वो आवेदन हेतु योग्य होंगे। ठीक है, तो जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो और साथ ही साथ यहाँ पर बीई बीटेक किए हुए हैं वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ सारी जो है वो अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। उसके बाद लेखा सहायक के लिए यहाँ पर सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम में न्यूनतम 55% अंकों के साथ यहाँ पर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगला जो पद है उसका यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन कंप्यूटर सहायक के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे, जो कि बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर सामान्य, बीसीए किए हुए हैं, सामान्य स्नातक उत्तीर्ण है। उसके बाद यहाँ पर पीजीडीसीए किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, बीएससी कंप्यूटर के प्रतिशत जो है यहाँ पर 5 यहाँ पर घटाते हुए और उसे जो है ऐड करना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो योग्यता रखी गई है वो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये योग्यता रखी गई है। और ग्राम रोजगार सेवक के लिए हम लोग यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन, तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए और मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा।
ठीक है? तो ये यहाँ पर योग्यता रखी गई है ग्राम रोजगार सेवक के लिए। ठीक है? तो उम्र सीमा यहाँ पर देख लीजिए, जनरल के लिए 35 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है। महिला जो कि सभी कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हैं, उनके लिए 38 वर्ष है और जो कि SC/ST से बिलॉन्ग करते हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो उनके लिए 40 वर्ष यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। 22 तारीख तक आप यहाँ पर आवेदन जो है वो जमा कर सकते हैं, 22 अक्टूबर तक। ठीक है? आज 20 तारीख हो गया है, तो आप 22 तारीख तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अन्य जिलों की चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, धनबाद जिले की और पलामू जिले की भी। तो अगला पद जो है यहाँ पर वो अगला जो वैकेंसी है, नियुक्ति है, वो यहाँ पर धनबाद जिले से है और यहाँ पर जो पद है वो देख लीजिए। पहला पद जो है वो लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, जनरल कैटेगरी का है। एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। जिला स्तर पर ये नियुक्ति की जानी है, तो 15,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। वहीं प्रखंड स्तर पर दूसरा पद जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर लेवल जो है प्रखंड स्तर पर है और यहाँ पर पहला पद जो है वो प्रखंड समन्वयक है और रिक्त सीटों की संख्या की बात करें तो एक है, जिसमें कि सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। दूसरा पद जो है वो है लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, कुल 5 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जनरल के लिए 2 है सीट है यहाँ पर, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। सैलरी की बात करें तो 10,000 रुपया यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है? तो ये यहाँ पर जो है वो रखी गई है। उम्र सीमा की बात करें तो कंप्यूटर जो कि जिला स्तर पर नियुक्ति की जाएगी, उसके लिए 18 से 30 साल यहाँ पर उम्र सीमा होनी चाहिए, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य कॉमर्स में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा यहाँ पर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है DCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश जो है वो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। उसके बाद प्रखंड स्तर पर जो नियुक्ति की जानी है, प्रखंड समन्वयक के लिए 22 से 45 वर्ष यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अगर यहाँ पर क्वालिफाई है और 1 वर्ष का कार्य अनुभव है तो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगला पद जो है वो लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है प्रखंड स्तर पर और यहाँ पर 18 से 30 साल उम्र सीमा रखी गई है और क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम है। यहाँ पर कॉमर्स में इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर DCA का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश आपको टाइपिंग आनी चाहिए और यहाँ पर जो है वो 1 साल का कार्य अनुभव भी मांगा गया है। ठीक है? न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से करना है। मूल्यांकन चयन प्रक्रिया है वो देख लीजिए। अनिवार्य योग्यता के लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे, वांछित अनुभव के लिए 20 अंक दिए जाएंगे, विषय ज्ञान के लिए 10 अंक दिए जाएंगे, कंप्यूटर अंक के ज्ञान के लिए यहाँ पर जो है वो 20 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से आपको कुल 100 अंकों का मेरिट लिस्ट मेधा सूची तैयार की जाएगी और यहाँ पर जो है मिनिमम कम से कम आपको 40% यहाँ पर मार्क्स जो है वो लाने होंगे, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है? तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर आवेदन करना है। 22 तारीख तक यहाँ पर 22 अक्टूबर तक आवेदन यहाँ पर जमा कर सकते हैं। चलिए अगला जिला जो है वो पलामू जिला है, तो पलामू जिले के भी हम लोग यहाँ पर विज्ञापन देख लेते हैं। तो ये अगला विज्ञापन है यहाँ पर पलामू जिले से संबंधित। कार्यालय जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त पलामू की तरफ से यहाँ पर ये विज्ञापन जारी किया गया है और यहाँ पर जो है वो देख लीजिए PMY के अंतर्गत यहाँ पर जो पद के नाम है वो देख लीजिए। पहला पद है प्रशिक्षण समन्वयक के लिए, 1 सीट है यहाँ पर जनरल कैटेगरी का। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है, शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन, वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क, PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट MBA इन रूरल मैनेजमेंट होना चाहिए यहाँ पर और 3 वर्षों का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि जिला स्तर पर नियुक्ति की जानी है। अगला जो है वो प्रखंड स्तर पर नियुक्ति की जानी है। तो यहाँ पर जो पद जो आवंटित किए गए हैं, पहला पद है प्रखंड समन्वयक और कुल सीटों की बात करें तो 5 है, जिसमें कि जनरल के लिए 2 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है, पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 1 सीट है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी संस्थान, विद्यालय संस्थान से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी मांगा गया है। मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है यहाँ पर प्रखंड स्तर पर, वो देख लीजिए। प्रखंड समन्वयक के लिए कुल 5 पदों पर नियुक्ति की जानी है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है और यहाँ पर जो है कुल 7 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कि 2 सीट जनरल के लिए है, 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है, 2 सीट यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए BC2 के लिए यहाँ पर 1 सीट है।
ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य कॉमर्स में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए और डिप्लोमा इन कंप्यूटर DCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 6 माह का कार्य अनुभव मांगा गया है और हिंदी अंग्रेजी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इसके भी जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 22/10/2021 है, यानी कि 22 अक्टूबर तक इसे आप यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से इस वेबसाइट पर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके आसानी से आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये 3 जिलों से यहाँ पर विज्ञापन निकल कर आई है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो यहाँ पर अच्छा सैलरी की बात कर लें हम लोग यहाँ पर, तो वो जिला स्तरीय जो यहाँ पर प्रशिक्षण समन्वयक नियुक्त होंगे उनको 35,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, प्रखंड समन्वयक जो प्रखंड स्तरीय नियुक्ति की जानी है उनको 18,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर जो प्रखंड स्तरीय होंगे उनको 10,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए विज्ञापन जारी की गई है इन 3 जिलों में। तो चाहे तो आप यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख लेते हैं कि आखिर आप वहाँ पर कैसे आवेदन करेंगे। तो देख लीजिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आना है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आसानी से यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर अलग अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं और यहाँ पर जो देख लीजिए ये जामताड़ा जिले का यहाँ पर जो है वो विज्ञापन जारी किया गया है। 22 तारीख को अंतिम तिथि रखी गई है और यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर रजिस्टर जो लिखा हुआ है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप अन्य जिलों के भी जो है आवेदन है वो समर्पित कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा किस जिले का आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड टू अप्लाई पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ठीक है एक फ्रेश पेज आपका यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर पर्सनल जो डिटेल्स है आपका वो प्राइमरी डिटेल्स यहाँ पर भरने हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना है और उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल और ईमेल पर जो है वो आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद आपको आना है बैक में करना है। बैक आकर आपको मेन पेज पर आपको यहाँ पर आना है और लॉगिन करना है। यहाँ पर देख लीजिए ये लॉगिन करना है, यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा और उसके बाद आप फॉर्म जो डिटेल्स में भर लीजिएगा किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्या आपकी शैक्षणिक की योग्यता है, सारी डिटेल्स भर दीजिएगा और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। कोई भी आपको यहाँ पर पेमेंट जो है वो नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। यदि आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे